Hello everyone, this is Harshita. So, this is my first vlog, you can say, or a first video on YouTube channel. So, I would like to share my journey of weight loss, my journey of getting new things in my life, my journey of fighting PCOD and PCOS. So we will talk about these thing in this video, and I'll keep posting more and more videos on interesting topics. So मैं स्टार्ट करती हूँ अ वेरी नॉर्मल और विद अ वेरी बेसिक थिंग कि पीसीओडी और पीसीएस है क्या. सो पीसीओडी और पीसीओएस, don't think it as a disease. It's not at all a disease. Be relaxed, whoever is detected for this PCOD और PCS. ये बिल्कुल ही रिवर्सिबल है और आप इसको बहुत इजी और बहुत ही मिनिमल स्टेप्स के थ्रू आप इसको रिवर्स कर सकते हो. बस आपको अपनी दिनचर्या ठीक करने होंगे, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा, अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने होंगे जिससे आप अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हो और अपनी पीसीओएस और पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, फाइन. सो बेसिकली समझते हैं पहले कि ये है क्या, ताकि इसको पहले समझ लेंगे तभी उससे हम फाइट भी कर पाएंगे. तो पीसीओडी और पीसीओएस कुछ नहीं, एक बेसिक हार्मोन डिसबैलेंस है बॉडी में, जिससे आपको आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं. इन अ वर्स्ट कंडीशन आपके हेयर पे फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, वॉइस हैवी हो जाता है. इन अ वेरी वर्स्ट कंडीशन दीज थिंग्स हैपन. इनिशियल स्टेज में आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो जब आपको इरेगुलर साइकिल आएंगे, या फिर प्रोलॉन्ग पीरियड्स बोल सकते हैं, पीरियड्स ब्लीडिंग बोल सकते हैं, जिसमें कई दिनों तक ब्लीडिंग होते रहता है. एंड विदाउट मेडिसिन इट डजंट स्टॉप, एंड समटाइम विदाउट मेडिसिन इट डजंट कम. सो ये केवल और केवल लाइफस्टाइल है. आपको अपने लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो इंड्यूस करने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एक्सक्लूड करने हैं, बिल्कुल ज़ीरो. तभी आप जाकर उस चीज़ को रिवर्स कर पाओगे. एंड दीज आर द हेल्दी चेंजेस. ऐसा नहीं है दीज आर द अनहेल्दी चेंजेस. आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना होगा. यू हैव टू कंट्रोल योर क्रेविंग. नो, you just have to induce something which is a positive change in your body, ताकि आप इस चीज़ को अपने बॉडी में बैलेंस कर सकें. सो पीसीओडी और पीसीओएस में होता क्या है कि हमारे ओवरी होते हैं, 2 ओवरी होता है, उन 2 ओवरी के ऊपर सिस्ट हो जाते हैं, यानी कि पॉली यानी बहुत सारे मात्रा में, सिस्ट यानी कि दाने दाने से हो जाता है. आप इसको बेसिक लैंग्वेज में दाने दाने से समझ सकते हो. हालांकि वो एग्स होते हैं जो कि रप्चर नहीं हो पाते हैं. दे गेट स्टिक्ड ऑन दी ओवरी, जो कि टाइमली रप्चर नहीं हो पाता है हार्मोन की वजह से. बॉडी में अगर हार्मोन बैलेंस नहीं रहेगा तो ओवरी को हॉर्मोन्स नहीं मिलेगा प्रॉपर मात्रा में, जिसकी वजह से वहाँ से एग रिलीज़ नहीं होगा सही टाइम पर, या फिर वो एग रप्चर ही नहीं हो पाएगा. ओके, तो जिसकी वजह से सारी इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं. बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, जिसमें अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं, मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे कॉमन और सबसे रूट कॉज होता है आपका नाइट शिफ्ट. अगर आप रात में जग रहे हो, अगर नाइट शिफ्ट कर रहे हो, यानी कि रात की ड्यूटी कर रहे हो, और बेसिकली आपको जगने की ही आदत है, इरेगुलर स्लीप है आपका, तो आपको ये इश्यूज़ होंगे. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस में यही होता है कि बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं करता है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है. मोटापा क्यों हुआ? क्योंकि इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं किया, डाइजेशन में सपोर्ट नहीं किया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं किया, तो वो एज अ फैट डिपॉजिट हमारे बॉडी में हो गया. सो बेसिकली यही होता है. हार्मोन बैलेंस में नहीं रहता है, इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, रेगुलराइज नहीं होंगे आपको पीरियड्स. 28 to 35 डेज रेगुलर है, बट इफ इट इज़ मोर देन 35 डेज देन इट इज़ कंसिडर्ड एज इरेगुलर पीरियड.
तो बाहर का खाना आई वुड रिकमेंड, डू नॉट हैव एनी जंक फूड्स। बाहर का कोई भी खाना नहीं, पैकेट फूड्स छोड़ दीजिए, हेल्दी खाना, घर का जो खाना। इसके ऊपर मैं बेसिक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल ऑप्शंस दूंगी कि क्या आपको खाना है। फिर मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगी कि आपको क्या क्या चेंजेस लाने हैं, छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में, जिससे आप अपना PCOS और PCOD रिवर्स कर सकते हो। और फिर लास्ट ऑप्शन आता है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो है आपका एक्सरसाइज या फिर योग। आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर आपको ठीक रहना है, आपको शरीर को सही तरीके से चलाना है, कोई भी बीमारी ना आए, तो आपका 80% डाइट एंड 20% आपका योग या फिर एक्सरसाइज ज़रूरी होता है। ये दोनों ही चीज़ें बैलेंस तरीके से अगर आप करोगे तो आप बिल्कुल ही स्वस्थ रहोगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि आप कौन कौन से एक्सरसाइज करो, किस तरह से एक्सरसाइज करो और कितने आपको रेगुलरिटी पे एक्सरसाइज करना है ताकि आप अपने PCOS को रिवर्स कर सको। तो बेसिकली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था जो कि मेरी फैमिली, माय फ्रेंड्स हैड रिक्वेस्टेड, माय लव वन हैड रिक्वेस्टेड कि आई शुड शेयर, ताकि जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें समझने में हेल्प हो सके, वो समझ सके इस चीज़ों को और अपने आप को ठीक कर सके। तो हम इस चीज़ पर डिटेल वीडियो बनाएंगे कि क्या हम कर सकते हैं इस छोटे से लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए और एक छोटी सी गुड हैबिट को इंड्यूस करने के लिए, ताकि हम अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सके, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल जी सके और हैप्पी रह सके। डू नॉट फॉरगेट टू ऑलवेज बी हैप्पी, बी स्ट्रेसफुल। इतनी छोटी सी तो ज़िंदगी है, इस छोटी सी ज़िंदगी में भी आप स्ट्रेस लोगे, नो वर्थ इट। ठीक है, सो टेक केयर, काइंडली वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो जिस पे हम डिटेल्ड व्यू बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरीके से हम अपना छोटे छोटे चीज़ें इंड्यूस कर सकते हैं। रेस्ट उसके बाद मैं योगा भी आपको बताऊंगी जिससे आप अपने लाइफ्स में या फिर अपने डेली रूटीन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।